मेरे भाई की बारात लड़की के यहाँ पहुँच चुकी है और ये हैं डांसर जो लेके गए थे बारात के अंदर। तो बारात पहुँच चुकी है। लड़की के यहाँ पे भी ऐसी बेदी सजती है, द्वार पूजा होता है जो लड़की के यहाँ का, ये वो बेदी बनी हुई है लड़की के यहाँ का। हमारे पिताश्री आ चुके हैं, देखिए पीछे पापा हमारे बैठे हुए हैं आराम से। अभी दूल्हे को उतारा गया है। दूल्हा सबसे पहले द्वार पूजे पे जाता है जो वेदी सजी हुई है। ये दूल्हे का भाई यानी हमारे विजय भ्राताश्री हैं जो पीछे पीछे हैं, क्योंकि भाई बड़े हैं तो भाई बड़े भाई का तो फ़र्ज़ निभाएंगे। अभी ये वेदी पर मतलब द्वार पूजा पे जो उतारते हैं तो ऐसे दूल्हे को वही लेके आके वेदी पे बिठाते हैं। अच्छा, मैं एक बात बता दूं, यहाँ पे है ना, हमारे यहाँ पे ऐसे ही मोर रख के दूल्हा आता है शादी के लिए लड़की के यहाँ पे। और इसके बाद यहाँ वेदी पे भी ना 5 ब्राह्मणों का ना पाँव छुआ जाएगा, तिलक लगाया जाएगा, पैर धोया जाएगा जो भाई से मेरे बड़े हैं उन सब का। और यहाँ पे भी इसे जनेऊ पहनाई जाएगी, क्योंकि जो हमारे यहाँ पे हुआ है ना वो यहाँ पे भी होगा। बस फ़र्क ये रहेगा, यहाँ पे धागे की जनेऊ रहेगी, वहाँ पे पहले मूंछ की पहनाई गई थी और यहाँ पे धागे की जनेऊ पहनाई जाएगी। लेकिन 5 जन 3 जन ऐसे करके जनेऊ पहनाते हैं। जो भी ये संकल्पना जितनी रस्में हैं, मैं कोशिश करती हूँ पूरी वीडियो में नहीं डाल पा रही हूँ क्योंकि बहुत बड़ी हो जाएगी वीडियो, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके मैं वीडियो डाल रही हूँ। ये ऐसे तिलक लगाना हुआ, ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ होती हैं। और अच्छी ये सारे तिलकारी हैं, बाराती हैं, ये सारे बच्चों की झुंड है पूरी मतलब लड़की के यहाँ यानी हमारी भाभी श्री के यहाँ की सारी बच्चे पार्टी हैं। और ऊपर से फिर फूल बरसाया जाता है। जब बारात पहुँचती है तो फूल बरसाया जाता है बारातियों के ऊपर और ऐसे जयमाला डाली जाती है बारातियों को। और ऐसे सब पीछे बैठे रहते हैं, जो हमसे बड़े बुज़ुर्ग हैं वो सब बैठे हुए रहते हैं और ये पंडित रहते हैं। जितने भी संकल्प पूजा जो भी होता है ये सब पंडित करते हैं। और ऊपर से ना सब औरतें लेडीज़ को जिनको देखा ना आपने वो सब गाना गा रही हैं भाई, भर भर के गाना गाती हैं। ऐसा नहीं कि किसी तिल का है मतलब बारातियों को बख्श देती, नहीं, सब इसमें गाना गाएंगे। और उसके बाद थाल के अंदर आटे की दिया बनाई जाती है, उससे आरती उतारी जाती है, वो आगे आप लोग देखेंगे ही। तो आगे मैं म्यूज़िक लगा देती हूँ। शुक्ला की बारात हो और डांस ना हो, ऐसा कभी हो सकता है? तो ये सारे बाराती झूम रहे हैं। शुक्ला की बारात बिना डांस के तो अधूरी ही लगती है। तो मैं आगे म्यूजिक लगा देती हूँ। वारी जावा सांवरी सूरतिया पे वारी। द्वार पूजा के बाद वापस से
दूल्हा बाराती के साथ मतलब जहाँ बारात रुकती है वहाँ पे जाता है, कुछ चाय पानी पीता है, खाता पीता, और उसके बाद वापस से बारात मतलब दूल्हा आता है और दूल्हे के साथ जो बड़े रहते हैं वो एक सदस्य कोई आता है। और इसके पहले है ना डाल की पूजा होगी, यानी डाल पे जो है ना लड़की के लिए कपड़े आते हैं, ज्वेलरी आती हैं, ऐसे डाल रहता है उसके अंदर रख के नाव लेके आता है अपने सिर पे, तो इसकी पहले पूजा होगी, इसको परछा जाएगा। 7-5 सुहागनें इसको लेके आंगन में बेदी के ऊपर लेके जाती हैं जहाँ बेदी है, और उसके बाद उसे खोल कर देखती हैं। जहाँ पहले बेदी पे रखेंगे, उसके बाद जहाँ माता जी का है वहाँ पे रख के फिर देखेंगे सामान खोल के। ये हमारी भाभी हैं बड़ी वाली, तो इन्होंने ही डाल उतारा है। बोलते ना बड़ी भाभी यानी माँ समान, तो माँ नहीं रहती तो उस जगह भाभी का यही फ़र्ज़ रहता है, और फ़र्ज़ अच्छे से निभाना चाहिए भाभीयों को। तो फिर इस तरह से उन्होंने डाल परछा। अच्छा मैं बता दूं, हमारे में ना ये है जो चूड़ा उड़ा कूटते हैं धान वान, वो है लोढ़ा, और जो दही मथते हैं खैलर, ये सब की बहुत मानता रहती है। और सूप, क्योंकि अगर पैर भी लग जाए तो हम इसका पाँव छूते, क्योंकि इन्हें पूजनीय है। इसी से हमारे सारे मतलब जो भी होते हैं रस्मों रिवाज पूजा पाठ में सबसे पहले इनका ही होता है। तो इसी सबसे इसे गोल घुमा के वारा जाता है, और उसके बाद अभी 7-5 लेके जाएंगी। इसके बाद ये दूल्हे को उतारेंगी, और दूल्हे को उतार के आंगन में लेके जाएंगी और उन्हें बिठाएंगी। तो ऐसे ही कुछ रस्में। वैसे वीडियो बहुत बड़ी होती, लेकिन मैंने बहुत छोटे छोटे क्लिप लिए हैं, और उसे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि हमारे यहाँ पे ऐसा होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आए, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसका 3 भाग बना है। एक में जो बासी खाना है, और जब हमारी भाभी की विदाई हुई थी वो बहुत जन हमारे यहाँ बासी खाना बोलते हैं, और आप लोगों के यहाँ खिचड़ी बोलते हैं शायद बहुत जगह पे। तो फिर ऐसी वो रस्म है, और है 1-2 रस्म। तो बस दूल्हा दिखाई, ये सारी रस्में तीसरे पार्ट में रहेगी, वो बहुत छोटी सी क्लिप रहेगी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आए, तो प्लीज़ हंसते मुस्कुराते सब्सक्राइब कर लीजिए। ये हमारे में पीढ़ा दिया जाता है, मतलब संकल्प आ जाता है। पीढ़ा और पीली धोती ये संकल्प करके दूल्हे के हाथ में दिया जाता है। फिर जो भी शादी की रस्में होती हैं पूरी, वो इसी पीढ़े पे बैठ के लड़का पूरी करता है। और पहले के टाइम पे कैसे धोती पहनाई जाती थी, अब कोई धोती पहनता नहीं, टाइम के साथ सब बदल जाते हैं। तो फिर धोती दी जाती है, धोती को लड़का बगल में लेके बैठता है, और इसी पीढ़े पे पूरी की पूरी रस्म होती है। अभी आएंगी हमारी भाभी श्री, भगवान करे दोनों की जोड़ी सलामत रहे। और अब घड़ी है कन्यादान की, और ये हो रहा है कन्यादान। बोलते हैं ना कन्यादान सबसे बड़ा दान होता है, लेकिन बोलते हैं ना जान निकल जाती है। अपने बच्चे को पालो पोसो और उसके बाद किसी और के हवाले कर दो। अच्छा मिल जाता है तो पेरेंट्स और घर वाले सुखी हो जाते हैं। अगर थोड़ा भी लड़कियों को तकलीफ़ होता है तो पेरेंट्स और घर वाले बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। तो मैं हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट करूँगी, भाई जिनके लड़के हैं, जब आप किसी की लड़की को लाते हो तो उन्हें वो मान सम्मान ज़रूर दो, और उसे कहो ये तुम्हारा ही घर है।
ये है पाँव पूजने का बर्तन, क्योंकि जो भी पाँव पूजते हैं यानी गिफ्ट के तौर पर, वो सारे गिफ्ट लड़की के यहाँ पे जाते हैं। और अभी आ गया फेरे के टाइम। तो भाई हमारे में भाई ऐसे लावा डालता है और मतलब लावा डालता है और 7 फेरे होते हैं। तो आगे पहले लड़की चलती है और उसके बाद लड़का चलता है और कांधे पे ऐसे अंगोछा रहता है। भाई के लिए भी कपड़े जाते हैं, पंडित रहते हैं, नाव रहता है और एक छोटी सी सुपली रहती है और उसके बाद ये फेरों की रस्म होती है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आए, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिए। मैं दूसरी दफ़ा बोल रही हूँ, बोलते हैं ना मतलब पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको पूरे हमारे यहाँ का कल्चर मालूम पड़ेगा। कई सारी मतलब क्लिप मैंने डाली ही नहीं क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाती। बोलते हैं ना शादियों में रहो ना तो एक रिकॉर्ड करके ना मतलब डालते जाओ तो अच्छा लगता है, लेकिन जब ऐसे सीडी में से निकालो ना तो समझ में नहीं आता कि कैसे कौन सा। तो मुझे जो लगा कि हाँ भाई आप तक का ये पहुँचाना, मुझे लगा कि आप हमारे यहाँ के कल्चर के बारे में जानें, तो मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि आप लोग हम लोग मुझसे और भी जुड़े कि भाई हमारे में ऐसे ऐसे रस्म होती है। अगर कुछ गलत बोला हो या फिर कुछ गलती हो गई हो तो उसके लिए सॉरी। और आगे आगे की रस्में देख लीजिए और हाँ तीनों पार्ट आप लोग देख लीजिए, बहुत आनंद आएगा। पटोला बनके कन्ना दे विच पिपल पत्तियां पाही चूड़ा खनके पंठन के मुटियारा आया पटोला बनके कन्ना दे विच। ऐसे 6 दफ़ा पैर लगा के 7वें दफ़ा हटाना रहता है। हमारे यहाँ पे है ना सबसे पहले कन्या सिंदूर लगाती है दुल्हन को। तो सबसे पहले इधर जो कलश रखा है इसके ऊपर सिंदूर चढ़ाया जाता है और पंडित जी कुछ मंत्र पढ़ते हैं, उसके बाद दुल्हन को कन्या सिंदूर लगाती है। आप लोगों के यहाँ कैसे होता है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। तो अब आई है भाभी की बारी। भाभी भी सिंदूर लगाती है ननद को ऐसे कलश पे चढ़ाने के बाद। उसके बाद भाभी अपनी ननद को सिंदूर लगाती है। अच्छा हमारे भाभी है ना पहले अपने मांग में सिंदूर लगा लेगी, फिर उसी मांग से अपनी ननद के मांग में सिंदूर लगाती हैं और वो भी पूरा घूंघट से मतलब ऐसे ढकने के बाद ही सिंदूर लगाती हैं। तो हमारे यहाँ कुछ इस तरह के से रस्में होती है। और एक कुछ है ना ऐसे भाभी इसके ऊपर कुछ गीत भी है जो मुझे याद नहीं है, लेकिन ऐसे हमारे यहाँ की रस्में हैं। और अभी सिंदूर दूल्हा लगाएगा। तो पहले कलश के ऊपर सिंदूर चढ़ाने के बाद फिर दुल्हन के मांग में डालेगा। और पंडित जी बता रहे हैं 7 चुटकी सिंदूर की, मतलब हर एक चीज़ के मीनिंग बता रहे हैं कि हाँ मतलब क्या है सिंदूर का। और अभी हमारे भ्राताश्री हमारी भाभी जी के मांग में सिंदूर भर रहे हैं। तो बोलते ना कुछ ऐसी ही रस्में रिवाज हमारे घर के हैं, हमारे यहाँ पे होती है। तो आई होप आप लोगों को ये पसंद आए। सबके यहाँ पे ऐसे ही रीति रस्म रिवाज होते हैं। और बोलते ना मांग में सिंदूर जब लग जाता है लड़की के तो उसका निखार और भी बढ़ जाता है। मतलब सबकी सोच अलग अलग है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है सिंदूर लगाने के बाद लड़की और भी निखर के आ जाती है, उसका चेहरा जो ग्लो रहता है वो अलग ही दिखता है, बहुत सुंदर लगती है और भी। तो अब बस आगे ऐसे ही देखते रहिए हमारे यहाँ की शादी की रस्में।
और ये सारी बैठी हमारे भ्राताश्री को परेशान कर रही हैं। देख लीजिए भाभी श्री, आपके यहाँ के लोग हमारे भाई को बहुत परेशान कर रहे हैं। मेरा भाई कितना शांत और सीधा सा है। ये दुल्हन की शायद बहन है, शायद, हाँ मुझे यकीनन पता नहीं, लेकिन ये शायद बहन है। तो ये मेरे भाई को बहुत परेशान कर रही हैं, बहुत मस्ती मजाक कर रही हैं। और मेरा भाई शांति से आराम से बैठा हुआ है कि भाई अब क्या बोले, कुछ बोल नहीं सकते ना ससुराल में है भाई तो शांत, और वैसे भी शांत रहना चाहिए। हंसी मजाक को हंसी मजाक की तरह लेना चाहिए भाई, सीरियस नहीं लेना चाहिए। तो बस आगे बढ़ते हैं, आगे की रस्मों को हम देखते हैं। ये सारे गीत संगीत होते हैं, मतलब होते ही है, सबके यहाँ पे होता है। ऐसे वेदी पे बैठ के औरतें गाना गाती हैं और संगीत होता है। तो आगे तीसरे वाले पार्ट में आप देखेंगे जो माड़ो हलाई, ये सारी रस्में होती हैं, ये है। इसके बाद खेला जाएगा जुआ, यानी जो खेल होता है वो खेला जाएगा। तो देखते हैं कौन जीतता है कौन हारता है। और हमारे में जेठ है ना, चुंदर छोड़ता है, तो उस जेठ को छूना नहीं रहता। तो हमारे चाचा के लड़के हैं, तो उन्होंने एक अच्छी चुनर ऐसे छोड़ा था। तो 7 दफ़ा दुल्हन के सिर पे ऐसे छुआने के बाद वो मतलब चुनर छोड़ी जाती है। एक छोटी सी चुनर रहती है, क्योंकि ऐसे कहा जाता है इसके बाद जेठ और भाइयों को छूना नहीं रहता है। और मेरे भाई को पता नहीं था, तो मेरे भाई को ही दे दिया। तो पंडित तो बोल रहे भाई इन्हें नहीं देना, चुनर वहाँ छोड़ा है तुमने। और इसके बाद जब मेरा भाई चलने लगा तो बोलते ना, जो चूनर छोड़ता है ना उसको है ना थोड़ा सा हल्का सा सिंदूर, कलर, ये सब लगाया जाता है। तो देखिए वहाँ की लेडीज़ लोग, हमारी भाभी श्री के यहाँ जो भाभी लोग हैं, उन लोग कितना मजाक मस्ती कर रहे हैं। ऐसे सिंदूर सिर पे डालते हैं और थोड़ा सा गाल पे लगाते हैं। अच्छा बताइए आप लोगों के यहाँ पे ऐसा होता है क्या? देखिए पीछे से आके कैसे चोरी से सिंदूर इन्होंने डाल दिया है। इस रस्म को हमारे यहाँ बोलते हैं लकोर खवाना, यानी दही और गुड़ रहता है। तो 7 दफ़ा दुल्हन के हाथ से दूल्हे को ऐसे मुंह पे छुआ जाएगा और दुल्हन के हाथ से दुल्हन को। ये रस्म भाभी ही करती, क्योंकि जो मजाक मस्ती रहता है वो भाभी ही कर सकते हैं। और उसके बाद ये हमारे यहाँ ऐसे खेल होता है, जो चांदी का पायल रहता है, दही और उसमें उगरा जाता है। बहुत जन के यहाँ दूध के अंदर मतलब डाला जाता है, फिर वो लोग को ढूंढना रहता है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसे ही रहता है। फूल की थाली रहती है और उसके अंदर, और इनकी भाभी श्री को देखो कितनी चीटिंग कर रही है दुल्हन की भाभी, यानी हमारी भाभी श्री की, कि खाली अपनी ननद के आगे रख रही है, हमारे भ्राता श्री को हरा रही हैं। लेकिन कोई बात नहीं, हम हार के भी जीत गए भाई, दुल्हन को अपने घर पे लेके जा रहे हैं। अच्छा आप लोगों को लग रहा होगा ना मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ, लेकिन क्या करें भाई, अपने यहाँ की रस्मों को मैं नहीं बताऊँगी तो फिर आप लोगों को कैसे मालूम पड़ेगा। तो इसलिए मैं बता रही हूँ अपने यहाँ की रस्म। तो अगर मैं ज़्यादा बोल रही हूँ तो उसके लिए सॉरी। तो इसके बाद होगा माड़ो हिलाई, ये सारी रस्में होंगी तो तीसरे पार्ट में आएगी। आई होप आप ज़रूर देखेंगे तीसरा वाला पार्ट। एंड थैंक यू वेरी मच।